हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लिया है। अब हमारा थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट से आप क्या समझते हैं? डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है किसी भी चीज़ को उसकी जगह से हटा देना, उसको क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। तो यहाँ क्या होता है, आइए डेफिनेशन पहले देखते हैं। रिएक्शन in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound is called displacement reaction। इसका मतलब क्या है? ऐसा कोई भी एलिमेंट जो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, हमारा जो ज़्यादा ताकतवर एलिमेंट है वो कम ताकतवर एलिमेंट को उसके कंपाउंड से अलग कर देता है, उसको क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? इसका एग्जाम्पल में हमारे पास है Fe प्लस CuSO4 दैट गिव्स FeSO4 प्लस यू। क्या है हमारा? अगर आयरन को हम कॉपर सल्फेट के साथ क्या कराते, रिएक्ट कराते हैं, तो हमारा आयरन क्या करेगा? आयरन हमारा कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। ओके, आइए अब आगे रिएक्टिविटी सीरीज़ को जानते हैं कि कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करेगा। इसको कैसे जानेंगे? यहाँ पे हमारे पास एक सीरीज़ है जो कि किस तरीके से है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा कौन सा एलिमेंट होता है? पोटेशियम, फिर सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड। उसके बाद हाइड्रोजन, देन कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है, अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या हो सकती है हमारी? केदारनाथ बाबा का माली आलू जरा फीके नींबू संग पकाता है। ओके, क्या है? केदारनाथ का बाबा का माली आलू जरा फीके नींबू संग पकाता है। ओके, इसको ये जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं ये क्या है? दे आर द मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ये सब के सब हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है और नीचे वाले क्या है? ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। ओके, अगला हमारा एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट 1.9। इसमें क्या कह रखा है? आपको क्या करना है? टेक 3 नेल्स एंड क्लीन देम विद द सैंड पेपर। 2 कीले ले, आयरन नेल्स यानी कीले लो, उनको फिर सैंड पेपर से अच्छे से साफ़ कर लो। उसके ऊपर अगर कोई भी जंग वगैरह है, कोटिंग वगैरह, उसे साफ़ कर लो। उसके बाद टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, आप 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए, मार्क करो उसमें एक को ए एक को बी, और उसमें क्या करिए? 10 मिलीलीटर क्या लीजिए आप? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का लीजिए। उसके बाद क्या होगा? आप 3 में से 2 को एक साथ बांध के क्या करें? टाई टू नेल्स एंड टाई देम टुगेदर एंड इमर्स देम केयरफुली इन कॉपर सल्फेट। आप क्या करो? 2 नेल्स को जिनको आपने एक साथ बांधा है उसको क्या करो? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में उसको डाल दो। उसके बाद क्या करना है आपको? टेस्ट ट्यूब ए में डालोगे, याद रखना, क्योंकि हमें ए और बी दोनों में डिफरेंस बाद में क्या करना है? मार्क करना है। फ्रॉम एबव कितने टाइम के लिए? फॉर अबाउट 20 मिनट। उसके बाद क्या करो? कंपेयर करो 20 मिनट के बाद ए और बी को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है इसमें। आप क्या पाएंगे इसमें कि द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए फेड्स इंडिकेटिंग दैट कॉपर हैज़ बिन डिस्प्लेस्ड। इसमें क्या होता है? जो हमारा कॉपर सल्फेट मिलाने के बाद हमारा जो सॉल्यूशन था वो ब्लू कलर का होता है, और जैसे ही उसमें 20 मिनट तक आप उसमें एक आयरन नेल को डुबा के रखते हैं, आयरन नेल क्या करता है? सारा का सारा कॉपर सल्फेट में से क्या हटा लेता है? उसमें से पूरा का पूरा उसका कलर फेड कर देता है। जो ब्लू कलर था वो फेड हो चुका है। तो आयरन नेल इन द टेस्ट ट्यूब क्या होगा? डेवलप अ ब्राउन कोटिंग। उस पर एक आयरन नेल पे एक ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है, जो क्या है? कॉपर उस पर आके चिपक जाता है। देयर इज नो चेंज इन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में हमने कुछ डाला नहीं था तो वो ब्लू कलर वैसा का वैसा होगा, लेकिन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिसमें हमने आयरन को डाला था वहाँ क्या हो जाएगा? वो फेड हो जाएगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? इस जो एक्सपेरिमेंट हमने ये पढ़ा अभी, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर आयंस। CO2 पॉजिटिव जो आयंस है उसमें, उसी की वजह से उसका ब्लू कलर है। तो क्या होता है? आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है। हमने पिछले उसमें देखा था आयरन कॉपर से ऊपर आता आयरन, तो आयरन ने क्या करा? उसमें से उसको डिस्प्लेस कर दिया। आयरन इज मोर रिएक्टिव मेटल देन कॉपर एंड इट विल डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो वो क्या करेगा? उसमें से कॉपर को ही डिस्प्लेस कर देगा। इसका हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? Fe प्लस CuSO4। Fe को जब आप CuSO4 के साथ मिलाएंगे आपको क्या मिलेगा?
FeSO4 प्लस Cu। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जब आप रिएक्ट कराते हैं फेरस के साथ यानी आयरन के साथ, आपको मिलता क्या है, आयरन सल्फेट मिलता है। नेक्स्ट है आपके पास कुछ और एग्जांपल्स जो इससे रिलेटेड हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, जैसे कि आप ZnCuSO4 को अगर Zn+CuSO4 करते हैं, मतलब जिंक के साथ कॉपर सल्फेट को अगर आप रिएक्ट कराते हैं तो आपको मिलता क्या है, आपको जिंक सल्फेट। ये जो है जिंक फिर से कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था, इसलिए क्या कर रहा है वो जिंक को यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद ZnSO4 बना रहा है और कॉपर को उसने अलग कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऐसे ही Pb+CuCl2। Pb हमारा क्या होता है, लेड। लेड को जब आप किससे करा रहे हैं, कॉपर क्लोराइड से करा रहे हैं, तब आपके पास क्या मिल जा रहा है, लेड क्लोराइड, और कॉपर को वो अलग कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास आयरन, जिंक और लेड जो है वो क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से मोर रिएक्टिव है, इसीलिए क्या करता है वो इसको डिस्प्लेस कर देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको किसी भी टॉपिक पे क्लास चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर उस वीडियो को लाने की कोशिश करूँगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।